हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो। तो साथियों, जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनको 2025 के अंदर फिजिकल कॉल हुआ है, उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी होगी, आप सभी को पता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में आपकी अगस्त महीने के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, जो पत्राचार चल रहा है पुलिस विभाग का, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में, तो उनसे ये क्लियरिटी आ गई है हमें कि आपका जो फिजिकल होगा वो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख या 12 तारीख के आसपास होने वाला है, 3 से 12 के आसपास होने वाला है। अलग अलग राजस्थान के 8 ग्राउंड में होगा, जिसमें से 2 ग्राउंड जो है आपके जयपुर के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो 6,000 प्लस लगभग जो है वो आपकी जयपुर में रहेगी। उसके बाद में जोधपुर के अंदर रहने वाली है कैंडिडेट जो भी आपके फिजिकल के लिए कॉल किए गए हैं उनकी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर दी है। आप में से जो भी साथी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम की कर रहे हैं, ईओआरओ की कर रहे हैं, तो आपके लिए डेडिकेटेड चैनल काम कर रहा है हमारे लिए, है ना। और फिजिकल के लिए मैंने बाकायदा डिटेल में ये बता दिया कि अब अंतिम समय में आपको किस तरीके से फिजिकल और पढ़ाई को साथ में मेंटेन करके रखना है। ये आपका जो है वो 2025 वाला कैंडिडेट के लिए भी है, और जब 2021 का फिजिकल कॉल होगा, आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, उस समय ईओआरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरएस की एग्जाम भी लगभग उसी समय प्री की एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, दोनों पैरेलल चलने वाली हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो आपका उस समय भी आपको किस तरीके से हेल्प करेगा वो हमने डिटेल में बात की है। बाकी फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, अब अंतिम समय में आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप में से जो भी साथी नया जुड़ा है या जिसने ये नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। हमारा ये चैनल जो है वो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट दे के जाएगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके सिलेबस में विशेषकर बात करें, आपका जो सेकंड पेपर है, जो जीके जीएस वाला पेपर है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज बात की थी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। और सिलेबस क्योंकि बड़ा है अपने आप में, तो आपको कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, मैं कतई ये नहीं कहता कि आपको सिलेबस के कुछ पार्ट छोड़ के जाने हैं ना, पर क्योंकि इस भर्ती में समय कम दिया गया था, तो इसमें सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जो अपने साथ में ईमानदार है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, 9 नवंबर को सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम भर्ती के लिए एग्जाम हुई थी। उसके बाद में 5 तारीख और 6 तारीख को अप्रैल महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर के 2 पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे। उन तीनों पेपर को जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके सामने एक फिक्स सा पैटर्न निकल के आता है। हमने इसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, विशेषकर जैसे इकोनॉमिक्स के लिए हमने बात की थी, इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना रहने वाला है। जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपको 40% या 36% के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है पेपर में, जो पैटर्न है वो इस प्रकार से आ रहा है पेपर का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके सब सिलेबस के, जो कि आपको ये जो 36% वाला बैरियर है या 40% वाला जो बैरियर है वो आपको क्रॉस करके जाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन के लिए आपको अग्रसर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है वो एनालिसिस किया है। आज जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने एक या दो एग्जाम नहीं दी हैं, और जिसने भी एग्जाम दी है, क्योंकि 2021 की भर्ती है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आप 2021 से अब तक 2 या 3 एग्जाम में भी अपीयर हुए हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ ये एक ऐसा सिलेबस है, और ये आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है वो यहाँ पर अपना जो चैनल है टेलीग्राम पर है, जो आपका यूट्यूब पर है, इन सभी को फॉलो कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के जो सब्जेक्ट की, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा कांस्टेबल से लेकर या फिर जो फोर्थ के आपके एग्जाम हुए हैं वहां से लेकर, और जो हाईएस्ट एग्जाम है, जैसे अपने स्टेट की बात करें तो आरएस की एग्जाम हो गई, या फिर हम बात करें कि भाई यूपीएससी की जो एग्जाम्स हैं सभी में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को ये लगता है कि मैंने पढ़ रखा है। कोई आदमी है जिसने कांस्टेबल की एग्जाम में पढ़ा होगा, कोई आदमी है जिसने चतुर्थ श्रेणी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम में इस विषय को पूछा जाता है। और आज का हमारा विषय क्या है? राज व्यवस्था। स्पेशली अगर हम बात करें कि भाई जनरल एग्जाम के अंदर, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान हमारे दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैंने ये चार्ट आपको पहले भी दिया था, आप में से जो भी साथी इसको नहीं डाउनलोड कर पाए हैं या आपको नहीं पता है कि भाई लास्ट समय में जब आपके पास में लगभग 60 दिनों के आसपास में बचे हैं,
तो आपके पास में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सिलेबस के बिंदु हैं जो कि आपको 36% या 40% के पार लेके जाएंगे? के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बात की है, ये मैंने आपको टेलीग्राम में डाल रखा है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लेना भैया। बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली यहाँ से होने वाला है। तो हम बात करते हैं आज राजव्यवस्था की। और आप सभी को अब तो इतना पता चल ही गया होगा कि राजव्यवस्था के दो पार्ट हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। एक तो भारतीय राजव्यवस्था की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे राजस्थान की राजव्यवस्था की। ठीक है, ये पैटर्न है। ये 2021 के अंदर 3 एग्जाम हुई थी, 13, 14 और 15 सितंबर को। फिर टेलीकॉम का पेपर हुआ था 9 नवंबर को। और अभी हाल फिलहाल में 2026 के अंदर एग्जाम हुई है 2025 सब इंस्पेक्टर भर्ती की 5 और 6 अप्रैल को। आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब आपने 2021 में एग्जाम दी होगी या जब आपने 2021 में फॉर्म भरा होगा, उस समय आपने देखा होगा कि राजस्थान इतिहास के 6-6, 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे। पर अभी हाल फिलहाल में पैटर्न क्या चेंज हुआ है, देखो 9 नवंबर को पेपर हुआ, उसके बाद में 5 अप्रैल को हुआ, उसके बाद में 6 अप्रैल को हुआ। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन 6 आ रहे थे जिस सब्जेक्ट से, वो प्रश्नों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। परंतु एकमात्र ऐसा सिलेबस है, या सिलेबस क्या मतलब, एकमात्र ऐसा विषय है राजव्यवस्था वाला जो कि अपने कंटेंट को, अपने अंक भार को समान रूप से सजोए हुए है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ वेटेज बढ़ाई है इसका। राजस्थान की राजव्यवस्था की बात करें तो जनरली पहले क्या होता था, ऑन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन पूछते थे, हम 6 मान के चलते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से लगभग जो है वो 6 क्वेश्चन के आसपास में ही आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें भारतीय राजव्यवस्था की, तो भारतीय राजव्यवस्था में पहले भी 9 क्वेश्चन के आसपास में आ रहे थे। अब की बार हुआ क्या है कि भाई 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 9 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर आए हैं, चाहे आपकी 2025 के अंदर जो 9 नवंबर को एग्जाम हुई थी टेलीकॉम की, या फिर हम बात करें सब इंस्पेक्टर भर्ती जिसका एग्जाम अभी 5 और 6 अप्रैल को हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि आपको 36 नंबर चाहिए, तो मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कि भैया अगर आपको 36% का ही टारगेट रखना है या आपको 40% का ही रखना है, क्योंकि पहला टारगेट हमारा ये है कि मिनिमम क्वालिफाई हम कर लें। यदि आपने हिंदी में पूरे में से पूरे भी कर लिए हैं नंबर, तो अगर आपके 36 क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहे हैं काट पीट के, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आप हिंदी कितनी पढ़ लेना। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक तो जो करंट अफेयर है वो आपको एकदम से यूं मान के चलो कि जीवन दान दे के जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट में चाहे 21 के 3 पेपर हुए हैं, अभी 3 पेपर हो गए हैं टेलीकॉम का और 2 वो, तो 6 पेपर में अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर से अकेले से जो है, आर्थिक समीक्षा है, बजट है, इस प्रकार की चीजें अगर हम मिला लेते हैं तो लगभग 32 क्वेश्चन दे के जाता है। दूसरा वेटेज किसका रहता है? दूसरा जो वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा राजव्यवस्था का। मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया वाली जो राजव्यवस्था है उसके कितने 9 क्वेश्चन, राजस्थान की राजव्यवस्था है उसके कितने ऑन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन, तो हम 5 मान लेते हैं। तो लगभग जो है वो 14 से 15 क्वेश्चन का वेटेज आपको ये दे के जाएगा, मतलब ये परसेंटेज ही मान लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या हमें अब पूरा पढ़ना है? देखो अब जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि बुक बुक बताओ सर, बुक बताने का अब समय नहीं है। ये चीज़ अगर हम महीने भर पहले बात कर रहे होते तो मैं आपको बुक बताता, और डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि बुक तो बहुत शानदार है इसकी मार्केट में। अगर आप बात करो तो एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, एक परीक्षा वाणी की किताब आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें राजस्थान लेवल पे, तो राजस्थान लेवल के अंदर जो है वो इसकी जो आपकी बूस्टर एकेडमी की किताब आती है कपिल चौधरी सर की, और सैरमिक की किताब आती है, राहुल सर की भी आती है, राहुल चौधरी सर हैं तो उनकी भी मतलब पॉलिटी की किताब अच्छी आती है। पर प्रत्येक किताब में पूर्णतः मैटर नहीं मिलता। जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत में नो डाउट बहुत अल्टीमेट किताब है, और मैं ये भी बात मानता हूँ क्योंकि मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री से लगभग 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक कोचिंग संस्थान को मैं मतलब बहुत नज़दीकी से मैंने काम किया और ऑब्जर्व किया है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिटी का अगर नोट्स बना रहा है, यदि कोई किसी ने पॉलिटी के यदि मान के चलो कि किताबें निकाली हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के पास में डेफिनेटली लक्ष्मीकांत की किताब तो होगी, है ना। लेटेस्ट एडिशन सभी फॉलो करते हैं, परंतु इसमें एक तो ध्यान ये रखना है, इसमें चाहिए सबसे पहले आपके पास में समय, और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे को पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, वो सारी चीजें हैं। फिर लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें फैक्चुअल चीजें कम है। विशेषकर बात करें हम जब राजस्थान के संदर्भ में, भाई यूपीएससी वगैरह के लिए तो चलो ठीक है, ये चीज ये किताब जो है वो आपकी कंसेप्चुअल चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग करती है। परंतु यदि आप राजस्थान के एग्जाम को देखोगे, यदि आप सब इंस्पेक्टर की एग्जाम को देखोगे, यदि अभी अभी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई हैं, उनको यदि आप देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि भैया आरपीएससी जो है वो राजव्यवस्था वाले
पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के अंदर कंसेप्चुअल की साथ साथ में फैक्चुअल चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस करती है, और उसमें भी फिर राजस्थान के संदर्भ में करती है। वहाँ ये किताब फेल हो जाती है, नो डाउट अल्टीमेट किताब है, पर कुछ सीमाएं होती हैं, इसको यूपीएससी को आधार मानकर इस किताब को डिजाइन किया गया है। ठीक है। परीक्षावाणी की बात करें तो परीक्षावाणी में कमी क्या है? परीक्षावाणी जो है वो विशेषकर उन बच्चों के लिए डिजाइन की गई है जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं। वहां पर अगर मान लो आपको राज्यपाल का भी अगर संदर्भ दे रखा है तो फिर वो यूपीपीसीएस का ही एग्जाम्पल दे रखा होगा। आपको कौन सा चाहिए? राजस्थान का चाहिए। तो ये इसमें सबसे बड़ी कमी है। तो इन सभी कमियों को हमने दूर किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर परंतु हम पहले बात कर लें कि सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए ना। भाई जिस गांव में अपन जा रहे हैं उसका रास्ते का ही नहीं पता तो फिर हम क्या कर लेंगे। ये आपका सिलेबस है, मतलब जो सिलेबस मेरे पास में अभी था थोड़ी देर पहले, हाँ ये रहा। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई सिलेबस जो है वो आपका साइट के ऊपर अगर आप देखोगे, आरपीएससी की साइट पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आरपीएससी की साइट पे इंग्लिश में है सिलेबस। सबसे पहली बात, हिंदी में ट्रांसलेशन करके मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसका तो चार्ज क्या ही ले। तो वो मैंने आपको कहा था कि वो डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ कंटेंट जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया गया है। अब इस सिलेबस के अनुसार, और जो आपके पेपर हुए हैं 9 नवंबर को, लेटेस्ट पेपर वही हुआ है, उसके बाद में 5 और 6 अप्रैल के पेपर हुए। इन 3 पेपरों को मैंने एनालिसिस किया है और मैंने मार्किंग की है अलग अलग पेज से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 गोले लगे हुए हैं। एक ब्लू कलर में है, एक रेड कलर में है और एक ग्रीन कलर के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ग्रीन कलर है इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है वो टेलीकॉम में है, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के अंदर आया है। यदि कोई ब्लू कलर से गोला लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ब्लू कलर से 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से भारत के संविधान की प्रकृति से यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। कहाँ पर? 5 अप्रैल को। यदि हम बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल वाला है रेड कलर में। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। आपको इस फोटो को देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इस फोटो को, या फिर आप यहाँ से देखो, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से तीनों ही शिफ्ट में बार बार क्वेश्चन आए हैं और अब की बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक तो जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करेंगे इसी तरीके से कि कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे आपका हिंदी की। हिंदी में तो आपको मतलब इतना आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से पैटर्न का यूज किया गया है। ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट मतलब इनके बाद में आ जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारा सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1919 और 1935 के दो जो अधिनियम हैं उनसे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको 1909 वाला नहीं पढ़ना है। कई स्टूडेंट हैं, कई क्लासेज मैं देख रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की यूट्यूब वगैरह पर, तो वो बताने को बता रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहा, कोई विश्लेषण नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूँ जब समय कम होता है तो ये स्ट्रेटेजी ही आपके काम आती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें 1919 की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1919 में जो आपका अधिनियम है, इसके तहत एक तो आपका जो है वो टेलीकॉम वाले में, और दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं ये 5 अप्रैल वाले पेपर में, दोनों में ही 1919 से क्वेश्चन आया है। ठीक है। एक आपका जो 1935 से आया था, जो 6 अप्रैल को पेपर हुआ था उसके अंदर। बात करें संविधान सभा की, तो ना तो 9 को आया है और ना ही आपका कहाँ से आया है, 5 और 6 तारीख को आया है। अगर मोटा मोटी इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, जैसे अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की, एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मेरे को याद आ रहा है कि 2021 के अंदर जब एग्जाम हुए थे तो राज्य पुनर्गठन आयोग से बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था कि टेलीकॉम का है, तो इसका मतलब ये टेलीकॉम में भी क्वेश्चन पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का। कौन कौन से राज्य जो है वो अपने देश के अंदर किस प्रकार से शामिल किए गए हैं, कौन कौन से, मतलब अगर अपोलो अभियान चला है तो वो कैसे है, जनमत से कौन सा स्टेट शामिल हुआ है, कौन कौन से राज्यों को तोड़कर नए स्टेट बनाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको देखने, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत हम राज्य बना सकते हैं नया, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बात करें 5 और 6 अप्रैल की, तो 5 और 6 अप्रैल को भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? तो आपको जैसे इस तरीके से आप एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग तो मेरे को नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर करते हुए चलना है। ठीक है। फिर जैसे अगर हम बात करें आयोग है, तो आपको आयोग सभी पढ़ाते हैं।
ठीक है, मैं भी एक क्लास ले लूंगा जिसमें आपके एक तो इंडियन वाले आयोग पर डालेंगे और एक जो है आपका स्टेट वाले आयोग है उनको कवर कर लेंगे। परंतु आयोग में जनरली क्या पढ़ाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं, सदस्य की और अध्यक्ष की संख्या क्या है, इनके कार्यकाल की संख्या, कार्यकाल की लिमिट क्या है, आयु में क्या है, और फिर वैसे वैसे अगर अपन बात करें कार्यकाल की वर्ष के अनुसार तो वैसे क्या है। तो जनरली ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। परंतु यहाँ पर जो आपका टेलीकॉम वाला पेपर हुआ उसमें क्या पूछा गया कि जो न्यूज लेटर हैं, अलग अलग आयोग हैं और उनके द्वारा यदि कोई पत्रिका निकाली जाती है, कोई न्यूज लेटर या समाचार पत्र निकाला जाता है, तो चार चार के कॉलम दिए और कॉलम देकर फिर उनको मिलाने का काम कर लिया। चीजें समझ रहे हो? तो ये कब पता चलेंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है। अब हमें जो आपका क्या बोलते हैं, ये पत्राचार है, न्यूज लेटर है, पत्रिकाएं हैं, ये भी देखनी है साथ में आयोग की। ठीक है, एक जैसे ही आप आयोग वाला देखते हो, हिंदी में मैंने बता दिया कि भाई आपको उपलब्ध करवा दिया मैंने। ठीक है, योजना आयोग से क्वेश्चन नहीं आया, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा, जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ जितने भी देखोगे आयोग, इसमें जैसे चुनाव आयोग आ गया, ठीक है, केग वाला, चलो ठीक है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीवीसी का हो गया, सूचना आयोग है, लोकपाल है, मानवाधिकार आयोग है। परंतु आपको यहाँ पर महिला आयोग नहीं दे रखा। अब आपको ये देखने को मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न में कि सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया महिला आयोग से क्वेश्चन। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में जो पेपर हुए उनमें भी महिला आयोग का क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि महिला आयोग अब आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो बड़ी एग्जाम है वो आरपीएससी की आपकी है। पैटर्न को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि महिला आयोग पढ़ना है। महिला आयोग क्यों? क्योंकि आपके महिला से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बच्चों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आपराधिक प्रावधान दिए हैं ना, नए कानून और पुराने कानूनों के, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, आपको कौन सा फॉलो करना है। फिर हम बात करें नागरिक चार्टर और कानूनी अधिकार पत्र, इनसे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्य का पुनर्गठन इंपॉर्टेंट है, आयोग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम बात करें मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आए। तो बेसिकली इस प्रकार के एनालिसिस के बाद में आपको ये पता चलेगा कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। ये उन लोगों के लिए है कि एक तो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेबस हो गया है, अब उनको लग रहा है कि एक बार मोटा मोटी हम वापस से रिवीजन उन लोगों का कर लें या उन टॉपिक्स का कर लें जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और जहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। एक उन लोगों के लिए ये है कि यार मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं, ले दे के 60 दिन बचे हैं, अब मेरे को ये बता दो पढ़ना क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, चौंक हो गया दिमाग। उनको मैं बता दूं, देखो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, 1919 और 1935 से बनेगा। ये वो टॉपिक हैं, लगभग 10 टॉपिक हमने आपके लिए लिस्टेड किए हैं जो कि हाई प्रायोरिटी रहने वाली है। ठीक है, फिर हम बात करें संविधान की प्रकृति। इस संविधान की जो प्रकृति है, यदि आप ढंग से डिटेल के साथ में एक वर्ड बाय वर्ड, शब्द सह शब्द, आप यदि प्रस्तावना को पढ़ लेते हो, प्रियम्बल को अगर यदि आप पढ़ लेते हो, तो संविधान की आपकी प्रकृति क्या है वो आपके समझ में आ जाएगी। संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अनुसूची आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, पर पिछली बार की बात करें तो अनुसूची जो है वो 9 तारीख वाले पेपर में, मतलब जो टेलीकॉम वाला पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा है। और अनुसूची का ध्यान रखना, सिलेबस में नहीं देने के बावजूद भी आरपीएससी के द्वारा बार बार प्रत्येक एग्जाम के अंदर अनुसूची का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करें लोकसभा की, एक मिनट, हाँ, फिर हम बात कर ले संसद की। तो जो संसद वाला क्षेत्र है, या फिर हम बात करें कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है, इनमें से स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा रहे हैं या फिर जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल की रेफरेंस दे रखे हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मतलब पॉलिटी बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, वो इस बड़े टॉपिक को छोड़ सकता है, परंतु अपने रिस्क पे। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, पर हाँ, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अब मेरे से पूरा तो नहीं पढ़ा जाएगा, उस समय ये तो हो सकता है ना कि कुछ तो कर जाए। इस टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, विशेषकर कौन से, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर पेपर हुए हैं, जो 2024 में, 25 में और 26 में पेपर हुए हैं। ये पेपर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा पेपर आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। जो हमने आंसर की आपकी फाइनल आरपीएससी होती है उसके अनुसार मार्किंग कर दी है, ले देगी। ये सेकंड ग्रेड का पेपर और बचा है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के सभी मिक्स क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, लास्ट जो 4-5 साल के पेपर हैं वो। ठीक है, फिर हम बात करें
मूल अधिकार, डीपीएसपी और कर्तव्य, इन तीनों से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। 1919 और 35 से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। जिस दिन आएगा पेपर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा। मतलब ये मान के चलो कि 2021 में 3 पेपर हुए थे, तीनों में क्वेश्चन आए। 2025 के अंदर टेलीकॉम का पेपर हुआ 9 नवंबर को, उसमें क्वेश्चन आए हैं। और 2026 में जब 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम हुआ, उसमें भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। इसका मतलब राज्य पुनर्गठन जो है, जो अपना आप ये मानिए कि भारत का जो एकीकरण है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ आपको यहाँ से मिलती है, इससे रिलेटेबल, वो आपको देखने को मिलेगी। कौन से स्टेट को तोड़कर किस तरीके से बनाए गए हैं वो मिलेंगे, सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, गठबंधन सरकार है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अभी हाल फिलहाल के अंदर अगर आप बात करोगे तो तमिलनाडु के अंदर गठबंधन सरकार बनी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बनी थी। तो लेटेस्ट तो आपको ध्यान रखना ही है, करंट के हिसाब से भी ध्यान रखना है, और वैसे गठबंधन सरकारें का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से घटक दल हैं एनडीए और यूपीए के अंदर, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी जैसे बिहार के अंदर बनी है गठबंधन सरकार, इस प्रकार की चीजें जो है वो करंट के साथ में भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयोग का ध्यान रखना है कि आयोग में अब क्या हो रहा है, पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन आते थे, आजकल क्या हो रहा है, एक तो महिला आयोग के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जबकि ये सिलेबस में नहीं दे रखा होता कहीं। आपके तो चलो रेफरेंस पर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की बात करें तो वहां पर नहीं है, पर वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आयोग जो है वो मिक्स करके पूछ रहा है, पेरा जम्बलिंग करके पूछ रहा है। एक जो नवाचार वगैरह जो है, जैसे आरपीएससी की अगर हम स्टेट पॉलिटी की बात करें तो आरपीएससी में जो आरपीएससी के द्वारा जो नवाचार किए गए थे उनकी ईयर पूछी थी, तो वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पर मिलती है। किताबों वाली जो चीजें हैं वो कम पूछ रहा है आयोग में। तो आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक जो है वो आपको ज्यादा करने हैं। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुआ, ये सारी चीजें जो हैं वो आप नहीं कवर कर पा रहे हो, तो आपको पीवाईक्यू से कर लेने हैं। आगे बात समझ में। यही चीज जो है वो न्यायपालिका के अंदर भी आती है। न्यायपालिका में आपको ध्यान रखना जो करंट की अपॉइंटमेंट है, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर आपके शायद 4 तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जज की नियुक्ति हुई है, जो सेकंड नंबर की है, जो मतलब ये वकील के कोटे से आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो करंट अफेयर के अपॉइंटमेंट हैं जुडिशरी से संबंधित, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो, प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और मैं जब आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक हैं आपको कहाँ से करने हैं, देखो मैंने आपको बताया किताबें सभी अच्छी हैं। किताबें आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी को कर सकते हैं, बूस्टर को कर सकते हैं, सेरेमिक को है, राहुल चौधरी की है, या फिर अन्य जो भी आपको टीचर लगते हैं। बहुत से टीचर हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी आप ये मानिए कि अगर कोई किताब निकालता है तो वो अपनी तरफ से बेहतर करके ही निकालेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं मेरी किताब गंदी निकाल दूं या खराब निकाल दूं, या जहाँ से कम क्वेश्चन है, ऐसी एफर्ट कोई नहीं डालता। हमने क्या किया है, ये सारी सारी किताबें हमारे पास में है। साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाऊं तो जो आपका बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, जो कानून पब्लिकेशन की है, इसको आधार मानकर हमने नोट्स वगैरह तैयार किए हैं, और उसी के आधार पर रक्षक बैच के अंदर आपको क्लासेज उपलब्ध कराई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट्स उपलब्ध हैं, इसी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, क्लासेज हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जैसे मैं अब लिख रहा हूं, ये पैनल की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि आपके पास में इतना समय अब नहीं बचा है कि आप किसी किताब को आप पूरा कवर कर पाओ, क्योंकि सिलेबस एक तो है नहीं, आपको रिवीजन करने हैं। तो जैसे ही आप कोर्स में जाओगे, तो कोर्स में जाते ही आपको रक्षक बैच मिलेगा। ठीक है, रक्षक बैच के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी की, ये रहा इंडियन पॉलिटी है, लगभग 26 क्लासें हैं। एक दो क्लास और अपडेट होने वाली है, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप जाओगे, क्लास तो मिल ही रही है आपको, पर जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग है, अब इसको जैसे आप करोगे तो ये पीडीएफ आप एक तो खुद डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अब भारत का एकीकरण किस तरीके से हुआ, कब कब कौन से स्टेट बने, सारा कुछ जो है वो आपको नोट्स के माध्यम से प्रिंटेबल फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि अब आप जो है वो मतलब इसको मेंस की अप्रोच के साथ में हमने डिजाइन किया है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो है, संघर्ष के क्या क्या कारण रहे, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और बार बार रिवीजन करना है। बात रही प्रश्न की, तो प्रश्न जो है मैंने आपको अभी बताया कि भाई फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड तक के हमने पेपर कंसाइज कर लिए हैं, पूरी मार्किंग वगैरह करवा ली है। परंतु सेकंड ग्रेड के क्योंकि भाई पेपर थोड़े से बाकी हैं, उनके आंसर की भी नहीं है ये ऑफिशियल, तो जैसे ही उनके आंसर की आ जाती है, उसके बाद में आपको इंडियन पॉलिटी वाला जो ये है,
ये इंडियन पॉलिटी वाला के जो फोल्डर है, इसमें 2 फोल्डर मिलते हैं। एक तो क्लास का, इसमें क्लासेज हैं, स्लाइड है। दूसरी बात नोट्स की मिलेगी, और तीसरा फोल्डर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसमें आपको वर्ष 2021 में, 22 में, 23 में, और फिर 24, 25 और 26, जो कि द मोस्ट है आपके लिए, और वो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। समय रहते हैं आप इन नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना। जो साथी पहले से किसी कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं वो उसी को करना है। अंतिम समय में अब आपको कंटेंट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपने प्रश्न जो भी अभी तक सोल्व किए हैं वो हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर की अगर आप क्वेश्चन करते हो और उसमें से 10 में से अगर 6-7 भी हो रहे हैं, तो सफिशियंट मैटर है आपका। आ गई बात समझ में? ये चीजें हैं रक्षक बैच की। बाकी आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स के मिलने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, सारे मिल जाएंगे। राजस्थान की इकोनॉमी है, वहाँ से मैंने आपको बताया कि एलडीसी में 29 क्वेश्चन आए हैं करंट और इकोनॉमिक को मिला के। ठीक है, तो ये सारा बेस जो है वो सफिशिएंट यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टेट पॉलिटी की, या फिर भारतीय राजव्यवस्था की। हमने बात कर ली है राजस्थान राजव्यवस्था की, सेम वही है। ग्रीन कलर टेलीकॉम के अंदर है। फिर हम बात करें ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपका 5 अप्रैल को है, और रेड कलर 6 अप्रैल के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया आयोग जो है, इसमें वित्त आयोग नहीं दे रखा है, परंतु 6 अप्रैल को वित्त आयोग के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, एक चीज आपके सबसे ज्यादा डाउट ये है कि सर जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान है, इसमें नए पढ़ने हैं, मतलब आईपीसी वगैरह पढ़नी है, सीआरपीसी पढ़नी है, या फिर पीएनएस पढ़नी है, पीएनएसएस पढ़नी है, कौन से पढ़ने हैं? मेरे को एक बात बताओ, एक लॉजिकली चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 2021 में कौन सी चल रही थी? आईपीसी चल रही थी। महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रावधान उस समय कौन कौन सी धाराएं लगती थी आईपीसी के अकॉर्डिंग? आज आईपीसी जब खत्म कर दी है, तो उसके बाद में स्थिति क्या बन रही है? बीएनएस और बीएनएसएस चल रहे, बीएसए चल रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है। तो प्रश्न जो है वो दोनों से पूछ सकते हैं, परंतु ज्यादा संभावना किसकी है? इसकी है, क्योंकि 2025 का जब आप सिलेबस देखोगे सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। इसी के अनुसार प्रश्न भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। 2021 में तो चलो ये महिला और बाल अपराध का क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, पर यहाँ पर आया है। अब सर लास्ट में करे क्या, पूरा बीएनएस पढ़ लें क्या? ना, देखो ये रे, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी एक क्रेडिबिलिटी बने कि भैया यहाँ पर पूरी मेहनत से काम हो रहा है। ये देखो ये रे, ये तीनों कानून है, पेयर एक्ट है, ये साक्ष्य अधिनियम का है। इस प्रकार के ये जो तीनों कानून है, और अभी हाल फिलहाल में जैसे यूपी पीसीएस के अंदर हुआ है, बिहार दरोगा का पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीडी के पेपर हो रहे हैं, और एसएससी के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी का समायोजन किया है। और समायोजन करने के बाद में जो कंटेंट है वो हमने तैयार किया था 2025 के लिए। उसको थोड़ा बहुत अपडेट करके लास्ट में 2-4 पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 2025 की बात करें तो वहां से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये जो छोटा सा स्क्रीनशॉट है, यहाँ से आपको 6 के क्वेश्चन के आसपास में, 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राजस्थान विधानसभा है, इनसे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयोग से एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु आयोग में भी अगर हम बात करें तो आरपीएससी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। और आरपीएससी में भी ध्यान रखना, जानकारियां वो पूछी जा रही हैं जो आपकी वेबसाइट पर दे रखी हैं, जो आपकी जो ऑफिशियल आधिकारिक रूप से वेबसाइट है आरपीएससी की, उस पर जो अबाउट सेक्शन के अंदर जब आप जाओगे तो उसमें जो भी जानकारियां हैं वो आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी की लेटेस्ट अभी अपॉइंटमेंट हुई है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपके कौन कौन से हैं? एक तो दीपक जी हैं और एक प्रोफेसर संतोष। इन दो की अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर के रूप में हुई है, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, या फिर मानिए एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? कर्नल केसरी सिंह की। कौन से नंबर के वो कार्यवाहक है, इसके बारे में बाकायदा पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर। सबसे लंबा कार्यकाल किस कार्यवाहक अध्यक्ष का है, सबसे छोटा किसका है, ये सारी जानकारी न्यूज़पेपर में आई है अभी। जो जून महीने का न्यूज़पेपर था, हमने जब जून महीने का करंट अफेयर पढ़ा तो भी उसमें डिस्कस किया था, मैंने स्क्रीनशॉट आपको बाकायदा शेयर किया था उसमें। इस प्रकार की चीजें जो करंट में चल रही हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। आयोग, एक तो इंडिया का आयोग, और एक जो है आपका स्टेट वाले आयोग, उनकी मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, और क्लासेज मैं खुद लेने वाला हूँ। बाकी इंडियन पॉलिटी की जो हमारे एसएमएस सर ले रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर, और स्टेट पॉलिटी आपको अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, राम सिंह जी। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसमें ध्यान रखना है, एक तो जिला प्रशासन वाला जो टॉपिक है वो आप छोड़ के जा सकते हो, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और आयोग का मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
आयोग 2 एक्स्ट्रा और कौन से पढ़ने हैं? एक तो वित्त आयोग आपको अलग से पढ़ना है जो नहीं दे रखा है सिलेबस में। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में वो आ जाता है, कवर हो जाता है, पर फिर भी वित्त आयोग को थोड़ा-सा अलग से पढ़ना है। 5वें की सिफारिश क्या थी? और छठा जो आयोग है इसमें सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, कार्यकाल कब कब तक है, इनकी जो मतलब नियुक्तियाँ कब तक हुई है और इनकी सिफारिशें कब तक लागू रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? इसके अलावा महिला आयोग है तो महिला आयोग से यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। महिला आयोग की क्या कुछ नवाचार हैं, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में महिला आयोग और ट्रू कॉलर जो अपनी एप्लीकेशन है उसका क्वेश्चन पूछा था, ट्रू सखी वाला। अगर आपने देखा हो तो करंट की क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में डालता ही रहता हूँ, तो आप उसको देख लेना। और ये सारा कंटेंट आपको रक्षक बैच में उपलब्ध होने वाला है। तो यदि आप में से कोई साथी है जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और साथ-साथ में यदि आपको आवश्यकता लगती है, तो आप इस रक्षक बैच को कर सकते हो। इसमें क्या कुछ मिलेगा? पूरा सिलेबस हम नहीं करवा रहे इसके अंदर, सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ। फिर आप ये कहो कि सर सिलेबस नहीं है, फलाना नहीं है। हम वो चीज़ें कवर करवा रहे हैं जहाँ से डेफिनिटली आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आधार हमारा क्या है? मूल जो आपका जैसे बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमने आधार माना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। अगर आप बात करो साइंस टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हम एनसीईआरटी को बात कर रहे हैं। यदि आप बात करो जो आपकी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, तो उसमें सबसे पहले हम जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे बजट है, जैसे नेशनल इनकम है, जैसे दो जो आपकी नीतियाँ हैं, फिजिकली या फिर राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, उनको हमने पूरा पूरा तरीके से आधार माना है एनसीईआरटी को, एनआईओएस की किताबों को। एनसीईआरटी की जो पुरानी किताबें हैं, नई किताबें हैं, उनको कंसाइज़ करके हम जो है वो नोट्स उपलब्ध कराने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको लगभग आप ये मानिए कि इस महीने के अंत से पहले आपको मिल जाएँगे। ऑलमोस्ट तैयार हैं, थोड़ी-सी प्रूफ रीडिंग और अपडेशन बाकी है थोड़ा। ठीक है? तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।